राम सेवदस ने 1980 में एक हॉरर फिल्म बनाई गेस्ट हाउस, जिसके एक साल बाद यानी 1981 में इनकी एक और हॉरर फिल्म आई जिसका नाम था होटल। रामसे प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाम रामसे और तुलसी रामसे ने। इस फिल्म में नवीन निश्चल और राकेश रोशन जैसे बड़े स्टार काम कर रहे थे। 1981 में रामसे ब्रदर्स ने 4 हॉरर फिल्में बनाई थी, जिनमें होटल के अलावा दहशत, घुंघरू की आवाज और सन्नाटा भी रिलीज हुई थी। इन चारों फिल्मों में दहशत और होटल दोनों हिट रही थी। इस फिल्म में राकेश रोशन, नवीन निश्चल, बिंदिया गोस्वामी, प्रेमा नारायण, रंजीत सुधीर जैसे कलाकारों ने काम किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी कुमार रामसे ने। इस फिल्म की कहानी पर बात करें तो नवीन निश्चल यानी सूरज को एक होटल बनाने के लिए जमीन चाहिए। अब आगे चलकर वह एक छगनलाल नाम के एजेंट को होटल बनाने का ठेका देता है। इसके लिए छगनलाल एक जमीन ढूंढता है, परंतु उसको कोई ऐसी जमीन नहीं मिलती जहां पर होटल बनाया जा सके। इसलिए वह पुराने कब्रिस्तान को हटाकर वहां पर एक होटल का निर्माण करवा देता है। इस होटल का निर्माण कब्रिस्तान पर हुआ, इसकी जानकारी सूरज को नहीं होती है। जब राकेश रोशन यानी विजय के भाई को इसके बारे में पता चलता है तो छगनलाल और उसके साथी मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, जिसके बाद वहां कई भूतिया घटनाएं घटने लगती है और एक एक करके उस होटल के निर्माण में सहभागी रहे लोगों की हत्याएं होने लगती है। इस फिल्म के टाइटल से ही पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी किसी होटल पर होगी। इस फिल्म को देखने पर यह 80s की बेहतरीन फिल्म लगती है। वैसे रामसे ब्रदर्स उस समय फिल्मों पर ज्यादा खर्चा नहीं करते थे और लो बजट फिल्में बनाते थे, परंतु होटल में बड़ी स्टार कास्ट थी। राकेश रोशन और नवीन निश्चल जैसे बड़े स्टार थे, वहीं रंजीत जैसा खतरनाक विलन भी था। परंतु फिर भी इस फिल्म को उस समय 25 से 30 लाख के बजट में तैयार कर लिया होगा और जिसके बाद इस फिल्म को पसंद किया गया और यह फिल्म हिट रही। IMDb पर इसको 10 में से 5.5 की रेटिंग दी हुई है, जो ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। इस रेटिंग को ठीक ठाक माना जाता है। 1981 में रामसे ब्रदर्स की 4 हॉरर फिल्में जो रिलीज हुई, जिनमें से होटल के अलावा एक और फिल्म थी दहशत, जिसमें नवीन निश्चल ने काम किया था। यानी 1981 में रामसे ब्रदर्स की 2 हॉरर फिल्मों में नवीन निश्चल ने काम किया था और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और दोनों ही फिल्में हिट रही थी। उस समय हॉरर फिल्मों से लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे, परंतु डरते डरते भी हॉरर फिल्मों को देख लेते थे और उस समय ज्यादातर हॉरर फिल्में बनती भी नहीं थी और जो भी बनती थी उनमें से ज्यादातर फिल्में रामसे ब्रदर्स ही बनाते थे और इसीलिए 70s और 80s के दशक में हॉरर फिल्मों को बनाने के लिए रामसे ब्रदर्स को जाना जाता है। इनकी फिल्में ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर रिलीज होती थी और इनकी फिल्मों का बजट भी इतना ज्यादा नहीं होता था, जिसके चलते इनकी फिल्में ज्यादातर सफल रहती थी। आजकल के दर्शकों को भले ही उनकी पुरानी फिल्में इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, परंतु उस समय की ऑडियंस को उनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद आती थी। उस समय ना ही किसी के पास मोबाइल थे, ना किसी के घर में टीवी हुआ करते थे, इसलिए लोग ज्यादातर फिल्में देखने के लिए थिएटर में ही जाया करते थे। इनकी फिल्में ज्यादातर स्क्रीन पर रिलीज नहीं होती थी, परंतु जब कोई फिल्म चल जाती थी तो वह महीनों तक चलती रहती थी और एक बार कोई फिल्म चल जाए तो वह फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कलेक्शन कर लेती थी। जैसे 25 लाख के बजट में बनी पुराना मंदिर ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसी के साथ इस फिल्म ने अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कलेक्शन किया था। रामसे ब्रदर्स को ऐसे ही हॉरर फिल्मों का किंग नहीं कहा जाता। उस समय बहुत कम बजट में अच्छी फिल्में बनाने की कला उनके पास थी और हॉरर फिल्मों के द्वारा कैसे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है ये सब यह जानते थे और इसी के चलते 70s और 80s के दशक तक यानी कि 2 दशकों तक इन्होंने बॉलीवुड पर हॉरर फिल्मों की दुनिया में राज किया। तो अगर आप रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। लौटेंगे एक बार फिर रामसे ब्रदर्स की किसी और फिल्म की कहानी के साथ, तब तक गुड बाय।